मारी बाहर भटको काई, थारे सब सुख है गठ माही। आप लोग बाहर घूम रहे हो, बाहर कहीं आनंद नहीं, बाहर कहीं सुख नहीं। अगर आप स्वर्ग और वैकुंठ का आनंद भी लेना चाहते हो तो आपको अंदर चलना पड़ेगा, अंदर। और अंदर चलोगे तो जीते जी इसी मनुष्य शरीर में मरने से पहले आपको स्वर्ग और वैकुंठ का आनंद भी मिलने लगेगा। जो परमात्मा देवी देवता जिनकी तलाश में हम लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मंदिर में मस्जिद में इधर उधर घूम रहे हैं, वो सारे के सारे देवी देवता आपको ऊपर चलोगे तो वहां मिलेंगे। ऊपर कैसे चलोगे? ये जो जीवात्मा इस शरीर में बैठी हुई है, इस जीवात्मा को इस शरीर के कैद खाने से आजाद करो, इससे बाहर निकालो। जब इसको बाहर निकालोगे तो ये आत्मा बाहर निकलेगी, इस शरीर से बाहर जाएगी। कैसे जाएगी? इस शरीर के अंदर उसने 10 दरवाजे बनाए। इस शरीर में कितने दरवाजे बनाए? 10 दरवाजे। जो 9 दरवाजे तो उसने खोल दिए। 9 दरवाजे कैसे खोल दिए? ये 2 आंख के दरवाजे, 2 नाक के दरवाजे, 2 कान के दरवाजे, 1 मुंह का दरवाजा। कितने हो गए? 7। 2 4 6 7 7 हो गए। और 2 रास्ते नीचे बना दिए उसने, तो ये 9 रास्ते तो उसने खोल दिए। अब 9 रास्तों से हम लोग इस दुनिया में घूम रहे हैं। आंखों से जाते हैं बाहर, आंखों को देख किसी चीज को देखते हैं तो वहीं रुकावट हो जाती है। कानों से कोई चीज सुनते हैं तो वहीं रुकावट हो जाती है। मुंह से किसी की वाणी अच्छी बुरी सुनते हैं तो वहीं रुकावट हो जाती है। नाक से कोई अच्छी बुरी चीज की सुगंध लेते हैं तो वहीं रुकावट हो जाती है। तो इस तरह से ये 9 दरवाजे बन गए। अब एक दरवाजा जो बंद है वो यहाँ बंद कर दिया। वो 10वां दरवाजा जिसको कहते हैं, वो 10वां दरवाजा आपका बंद हो गया। अब कहते हैं कि आप 10वां दरवाजा खोल लो तो आपकी जीवात्मा जो यहाँ बैठी है, यहाँ ऊपर से ऊपर 10वें दरवाजे से पार होकर के और निकलेगी शरीर से, और शरीर से निकलने के बाद में वही जीवात्मा आपके स्वर्ग और वैकुंठ में आएगी और जाएगी। कैसे जाएगी? कोई सीढ़ी थोड़ी बना रखी है भाई। सीढ़ी बना रखी हो तो सीढ़ी से चली जाए, लेकिन नहीं, ये एक आवाज, एक शब्द, एक आवाज, वाणी, वो कलमा, वो आयतें, वहां स्वर्ग और वैकुंठ से बराबर आवाज आ रही। उस आवाज के सहारे ये जीवात्मा ऊपर चढ़ेगी, और जैसे ही वो आवाज को पकड़ करके ऊपर चढ़ेगी तो स्वर्ग वैकुंठ में जितनी जीवात्माएं रह रही हैं, वो जीवात्माएं इस जाने वाली जीवात्मा का इतना बड़ा भारी स्वागत करेंगी, इतना बड़ा, इतना भारी इस जीवात्मा का आदर सम्मान करेंगे कि उस आदर सम्मान स्वागत के सामने यहाँ दुनिया में किसी का कोई स्वागत नहीं, दुनिया में किसी का कोई मान सम्मान नहीं। इतना ये जीवात्मा का मान सम्मान वहाँ स्वर्ग और वैकुंठ में पहुंचने के ऊपर ये जीवात्मा, वहाँ की रहने वाली इस जीवात्मा का स्वागत और सम्मान करती है। तो आज आप सब लोगों से हम लोग ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि समय की थोड़ी कमी है क्योंकि आगे भी कार्यक्रम है, लेकिन इसलिए आपको ये समझाना चाहते हैं कि अब आप लोग मनुष्य शरीर में बैठ करके अपनी आत्मा को जगाने का काम करो, अपनी जगाने। और दूसरी बात क्या है? हेली मारी बाहर भटको काई, थारे सब सुख है गठ माही। हेली मारी बाहर भटको काई, थारे सब सुख है गठ माही। हेली मारी घट में ज्ञान विचारो, यो कौन है बोलन हारो। हेली मारी घट में ज्ञान विचारो, यो कौन है बोलन हारो। आप लोग इस शरीर में रहते हुए इतना तो विचार करो कि आखिर इसमें से कौन जाता है और इसमें कौन रहता है, कहाँ रहता है, ये बोलने वाला आखिर है कौन? आप इतना तो विचार करो। और अगर इसकी खोज खबर करने के लिए किसी तलाश करोगे जानकार की कि ये बोलने वाला कौन है, और ये आता और जाता, कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, और ये हम जो सामान इकट्ठा करते हैं ये यहाँ रखवा लिया जाता है, ये क्या काम है, क्या मतलब है इसका? हम मेहनत से तैयार करते हैं, वो मेहनत का काम किया हुआ यहाँ रखवा लिया जाता है,
तो इन सब बातों के लिए इच्छा करोगे जानने की, तो ऐसे बैठे हुए महापुरुष आपको समझाएंगे। तो वो समझाएंगे तो आपको बताएंगे, हेली मारी घट में ज्ञान विचारो, यो कौन है बोलन हारो। हेली मारी घट में ज्ञान विचारो, यो कौन है बोलन हारो। हेली मारी इनकी करो ओळखाई, थारो जन्म मरण मिट जाई। हेली मारे इनकी करो ओळखाई, थारो जन्म मरण मिट जाई। गुरु महाराज कितने ऊंचे हम लोगों को शब्द बताया कि अगर आप लोगों के दिमाग में ये विचार आ जाएगा कि बोलने वाला आखिर कौन है, जब इतने विचार आते के साथ में इसकी खोज खबर करने की तलाश करोगे, तो गुरु महाराज कहते हैं कि आपका जन्म और मरण ये दोनों के दोनों खत्म हो जाएंगे। ना आपको जन्मना पड़ेगा, ना आपको मरना पड़ेगा। जब जन्म और मरण आपका खत्म हो गया तो फिर यहाँ से लेना देना क्या रह गया। तो जन्म और मरण खत्म हो गया तो बाद में कहाँ जाओगे, अपने घर में जाओगे। जो सुख का देश है, जो आनंद का देश है, जहाँ गुरु महाराज खुद वहाँ विराजमान है, और उनके चरणों में जाकर के जब वहाँ रहने लगोगे तो सारे के सारे सातों सुख वहाँ पर आपको बराबर मिलते रहेंगे। तो इस काम के लिए हमको मनुष्य शरीर मिला, और जब तक हम लोग ये काम नहीं करेंगे तो तब तक हम लोगों को यह शांति नहीं मिलेगी। यहाँ तो दुख ही दुख है। ये सुख 4 दिनों का भाई, ये यहाँ जो सुख आप महसूस कर रहे हो ये तो 4 दिन का है, फिर बाद में क्या है, बाद में सुख नहीं मिलेगा। कब सुख नहीं मिलेगा, कि जब तक आपकी जवानी है, जब तक आप अपने विचारों के अनुसार, अपनी कह के अनुसार काम कर सकते हो। क्या आपके पास में जेब में 5,000 रुपए, कोई है कोई पूछने वाला कैसे खर्च कर दिए, क्योंकि पैसे आपके खर्च करिए। और अगर आपके पास में कमाई का जरिया बंद हो जाएगा, और कमाई का जरिया बंद होने के बाद में अगर आप कहीं 100 रुपये खर्च कर जाए, तो घर में बैठे हुए 10 आदमी पूछेंगे तेरे को 100 रुपये देते कहाँ खर्च किए। तो जब तक आपकी जवानी है तब तक तो आप चाहे जो कुछ कर लो, और लेकिन जैसे ही जवानी ढल जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, तो बुढ़ापे में रोना और झीकना चलता रहेगा। यही बुढ़ापे में। तो कहने का हमारा आप लोगों से ये मतलब है कि ये जो दुनिया जिसको आप लोग अपनी समझ रहे हो, ये दुनिया स्वार्थ की दुनिया है। जब तक आपके पास में कुछ दिखाई देगा तब तक तो वो आपके हैं, और जैसे ही आपके पास में कुछ दिखाई नहीं देगा तब तक आपका कोई मतलब नहीं रहेगा। ऐसी हालत बहुत से परिवारों की चल रही है। अगर आज वृद्धावस्था पेंशन अगर यहाँ नहीं मिलती लोगों को, अगर लोगों को यहाँ जो राशन का गेहूं नहीं मिलता, तो आप ये थोड़ा सा विचार करो कि लोगों के सामने कितनी दिक्कत आती। जिनको बुढ़ापे की पेंशन मिल रही है, सन 70 में गुरु महाराज ने कहा था, वृद्ध व अपाहिज पैसा राजकोष से खाएंगे, वृद्ध व अपाहिज पैसा राजकोष से खाएंगे, कहें जय गुरुदेव पुकार जमाना बदलेगा। तो उस समय सन 70 के अंदर ये बात जब गुरु महाराज ने कहा कि आगे चल करके जो बूढ़े आदमी हैं, जो अपाहिज हैं, जो कमा नहीं सकते, उनको सरकार अपनी सहायता देगी। और उस समय लोग जब ये कहा तो लोग चिल्लाने लगे कि गुरु महाराज ये कौन सी बात कह रहे हो आप, कि इस तरह से अगर बूढ़े बूढ़े आदमी सबको खाने के लिए सरकार देगी तो इतना पैसा कहाँ से आएगा, कि ये सब व्यवस्था होगी। तुम नहीं चाहोगे तो भी होगी और चाहोगे तो भी होगी, लेकिन आगे चल करके वृद्ध जितने भी लोग हैं उनके सब के लिए पेंशन की, जिनके पास में कमाने का जरिया नहीं होगा, जिनके पास में खाने का जरिया नहीं होगा, उनके लिए सरकार से ऐसी व्यवस्था होगी। तो आप लोगों के सामने हुई, सब लोग खा रहे हैं, सब लोगों को 1,000-1,500 रुपये, 700-800 रुपये जो भी मिल रहा है वो लोग ले रहे हैं, और उससे अपना थोड़ा बहुत काम चला रहे हैं, खर्चा चला रहे हैं। तो कहने का आप लोगों से यह है कि दुनिया तो स्वार्थ की दुनिया है, और स्वार्थ की दुनिया में हमारा कोई यार नहीं है। सब लोग चलती का नाम गाड़ी है। जब तक आपके पास में दमड़ी है तब तक तो आपके लोग साथ हैं, और जैसे दमड़ी चली जाएगी तब तक आपका मुंह फेर लेंगे।
फिर ऐसे कहेंगे कि इधर से निकलेंगे तो अरे वो कहेगा कि थोड़ी मदद कर दो, तो इधर से न चल करके चलो इधर से निकल चलते हैं। तो ये दुनिया है, ये दुनिया आगे चलती तो भी ठीक है, पीछे चलती है तो भी ठीक बताती। तो इसका नाम है दुनिया। यहाँ दो चीजें चलती हैं, दो चीज जहाँ चलती हैं वो दुनिया होती है। जहाँ संशय और भ्रम होता है वो संसार होता है। और इस तरह से आप लोग आज तो इकट्ठे हुए, आज आप लोग इतना तो विचार करो, इतना तो सोचो कि ये जो बोलने वाला है इसके बारे में हम लोग कुछ विचार करें, कुछ सोचें। यहाँ जो हम लोग रात और दिन मेहनत करके इकट्ठा कर रहे हैं, इसके बारे में भी हम लोग कुछ सोचें। ये जो मकान, जमीन, परिवार, बच्चे बच्चे, रिश्तेदार हैं, इनके बारे में भी सोचें। लेकिन हम लोग इनमें न सोच करके और इसी तरह से मशगूल होकर के पड़े रहेंगे तो ये श्वासों की पूंजी है, एक दिन हमारी खत्म होगी, किराए का मकान धड़ाम से जमीन पर गिर जाएगा। और फिर आपने जितनी दौलत इकट्ठी की है वो सारी की सारी दौलत अगर आप लोग इकट्ठी करके और इसकी छाती पे रख करके कहो कि ये सारी दौलत मैंने तुम्हारी छाती के ऊपर रख दी, तुम एक सांस लेकर के आंख खोल करके मेरे से बात तो कर लो। लेकिन वो नहीं करने दे। अब क्या होता है कि जब लोग आते हैं तब जबान बंद रहती है और जाते हैं तब भी जबान बंद रहती है। अब जैसे घर में बच्चा बच्ची जन्म लेता है, वो आपसे बात करता है क्या? उसकी जबान बंद रहती है। उसको क्या तकलीफ है? पेट में दर्द है, सर में दर्द है, क्या है? कुछ नहीं। हाँ, वो रोता रहता है लेकिन अपना कह नहीं सकता कुछ। उसकी परख पहचान वो भी नहीं है। उसकी परख पहचान तो बाद में करवाई जाती है। तो माँ समझाती है कि ये तेरा भैया है, तेरी बहन है, तेरी माँ है, ये तेरी दादी है, तेरी नानी है, ये तेरी बुआ है। ये सब पहचान तो बाद में करवाई जाती है, लेकिन उस समय पर उसकी कोई परख पहचान नहीं होती। और माँ की पहचान भी वो सुगंध से करता है। उसकी नाक में ऐसी सुगंध होती है, जैसे ही माँ उसके नजदीक आती है तो तुरंत वो बच्चा ये भांप जाता है कि ये मेरी माँ है। और माँ के अलावा कोई दूसरा अगर कोई गोद में लेगा तो वो एहसास नहीं करेगा कौन है, क्या है। तो अबोध अवस्था के अंदर हम लोग आते हैं और फिर अबोध अवस्था के अंदर ही हम चले जाते हैं। अबोध अवस्था आने और जाने की जो है, इससे हम लोगों को छुटकारा पाने की जरूरत है। जाते हैं तब क्या होता है, जब वहां से एक आवाज लगती है कि हे मुन्ना लाल, तेरे किराए के मकान का समय खत्म हो गया, अब तुम अपने किराए के मकान को खाली करने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही वो आवाज लगती है, वो आवाज सुनते के साथ में ही ये जो अंदर आत्मा है, ये मानसिक बुद्धि है, ये सब थर थर कांपने लगती है।